स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल मैथ बाय सुधीर पर। आशा करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे घातांक के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिसेस। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक फार्मूले नोट में लिख के रखना है। क्या? यदि a की पावर m और b की पावर m इस तरीके से और दोनों की पावर सेम है तो क्या होगा? a इंटू बी और इसकी पावर क्या हो जाएगा? m। यदि a की पावर m और डिवाइड क्या b की पावर m ऐसा करके है तो a बाई बी इसकी पावर क्या हो जाएगा? m। यदि a की पावर माइनस का b है तो ये क्या होगा? 1 बाई केवल a हो जाता है। अच्छा, यदि a की पावर m इंटू b की पावर या फिर a की पावर m है और a की पावर ही n कर लो तो ये क्या होगा? यदि बेस समान है तो यदि बेस आधार समान है तो पावर क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। मतलब जो भी है, यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे ही ये जो है मल्टीप्लिकेशन की जगह पे यदि डिवाइड का साइन आ जाए a की पावर n तो ये क्या होगा? भाग में घात जो होती है वो क्या होगी? घट जाएगी। यदि a बाई बी इसकी पावर माइनस का 1 लिखा हुआ है तो इसको यदि चेंज करके लिखेंगे b बाई a तो इसकी पावर +1 होगी। जो कुछ भी पावर है यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगी और प्लस है तो माइनस हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और फार्मूले हैं। यदि रूट के अंदर a लिखा हुआ है और फिर से रूट के अंदर a लिखा हुआ तो ये फार्मूला होता है a केवल a हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसको लिखना है क्या? यदि a की पावर 1/2 और गुणे a की पावर 1/2 तो ये आधार समान है ना, तो बेस जो है आधार समान है, पावर क्या होगी? जुड़ जाएगी। 1/2 1/2 2/2 होगा, अर्थात आंसर जो आएगा वो a की पावर 1 अर्थात 1 आ जाएगा। उसके अलावा यदि रूट ए इंटू में क्या लिखेंगे? रूट बी, तो हमेशा एक किसके बराबर होता है? रूट में ए बी के बराबर होता है। और भी कुछ फार्मूले हैं उनको लिख के रखना है। यदि a की पावर m यदि a की पावर m और अपॉन में b की पावर m इस तरीके से कुछ है तो इसको a की पावर m और अपॉन में b की पावर m ये लिखा है, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना, ये तो यही हुआ। अच्छा, यदि इसी बात को ऐसे करके लिखता है a बाई बी की पावर माइनस का 2/3 तो इसको ये जो a बाई बी है ना, इसको चेंज करके लिखोगे तो माइनस का 2/3 जो है वो a बाई बी ही रहेगा। ए बाई बी जो है वो b बाई ए हो जाएगा और जो माइनस का 2/3 है वो प्लस का कितना हो जाएगा? 2/3। वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए इतना। अगला हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3 की पावर माइनस में 3। अभी एक नोट में लिखवाया गया क्या? a की पावर यदि माइनस का b है तो इसको ले जाओगे 1 बाई कितना हो जाएगा? प्लस का b होगा। इस फॉर्मूले को ये पहले क्वेश्चन में लगाना है। 3 की पावर -3 है तो इसको लिखोगे तो ये कितना होगा? 1 की पावर 1/3 की पावर 3। अच्छा, इसको एक्सटेंड करके लिखोगे तो 1 ये 3 गुणे 3 तो ये 3 दिए 9 तो के कितना होगा? 27 होगा। 1/27 पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे ये वाला लिखा है 64 की पावर माइनस का 1/6 इस तरीके से है तो इसको चेंज करके लिखोगे तो 1 बटे कितना होगा? 64 की पावर 1/6। अब क्या करना होगा? 64 को ये देखिए 2 की पावर में चेंज करिए, तो 64 को 2 की पावर में चेंज करोगे तो कितना होगा? तो लिखिए 64, इसको 2 2 3 6 2 दूनी 4 और 2 16 32 2 8 16 और 2 चौके 8 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 2 देखेंगे कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में, इसको अलग करके चेक कर लेना। क्या? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 2 की पावर कितना लिखा हुआ है? 1/2 की पावर 6 और इसकी पावर कितना है? 1/6। तो इस चीज को ऐसे करके लिख लेना है। ऐसा लिख लोगे तो एक फार्मूला और इसमें लिख लेना अपने नोट में। क्या? एक फार्मूला और लिख लेना। यदि a की पावर m है और यदि इसकी पावर n है तो ये पावर इसकी ना होके क्या हो जाता है? a की पावर m और n दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। a की पावर m और इंटू n आपस में दोनों क्या होंगे? गुणा हो जाएंगे। तो ये यहाँ क्या होगा? 1/2 की पावर 6 गुणे 1/6, ये कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 1/2। तो ये जो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आएगा हमारा? 1/2। ऐसे ही तीसरा वाला क्वेश्चन, यदि 27/125 है, हमने बताया था कि a बाई बी की पावर जो है वो माइनस का कुछ भी है तो उसको चेंज करके पलट करके लिखिए तो पावर जो होगी वो क्या होगी? प्लस हो जाएगी बटे 27 और इसकी पावर कितना? 2/3। अब ये इसको 125 और 27 को पावर में चेंज करना है। अच्छा, जो 125 है वो क्या होता है? 5 की पावर 3 होता है ना। यदि इसको लिखना चाहो तो इस तरीके से कहीं भी रख कर लो। 125 इसको लिखोगे तो 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 5 एकम 5, ये होगा ऊपर 5 की पावर 3। ऐसे ही 27 को लिखोगे कितना होगा? 3 की पावर में
3 होगा। ऐसा करके होगा और इसकी पावर में कितना 2/3 है। अच्छा 5 की पावर 3, ये भी अभी तुम्हारे नोट में हमने फार्मूला लिखवाया क्या, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये 5/3, इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 3, और इसकी भी पावर कितनी है 2/3। अभी ये हो जाएगा a की पावर m की पावर n, तो ये हो जाएगा 5/3, और ये आपस में दोनों गुणा होंगे तो 3 गुणे 3 गुणे कितना होगा 6, या फिर इसको यहीं पे ऐसे ही काट दीजिए 3 गुणे 2/3, ये कट जाएंगे 5/3, और इसकी पावर कितना है 2, इसको एक्सटेंड करके लिखोगे 5/5 और बटे में 3 गुणे 3, तो ये होगा 5×5 = 25, और बटे में कितना 3 3 9, 25/9 जो होगा वो हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये चीजें रब पे कर लेना। उसके बाद में ये बिल्कुल जो ये क्वेश्चन है ना तीसरा वाला, वैसे ही कॉपी चौथा वाला है। यदि 16 की पावर 3/4 है तो इसको लिखोगे तो 16 की पावर नीचे बटे में लिखोगे 1/16 3/4। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिख सकते हैं। तो 16 को लिखोगे क्या 2 की पावर 4 और ये बटे में, और इसकी पावर कितना 3/4। यदि ऐसा करके लिखोगे तो 2 गुणे 4 और गुणे 3/4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये आएगा 1/2 की पावर 3। इसको एक्सटेंड करके लिखोगे 2 की पावर 1 की पावर कितना हो, 2 की पावर 3 जो है वो कितना बनाएगा 8 बना देगा। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन 27 की पावर -1/3 है, इसको चेंज करके लिखोगे 1/27 की पावर कितना होगा 1/3 होगा। जो 27 है उसको यदि पावर में लिखना चाहें 3 9 27 होगा, 3 3 9 होगा, और 3 एकम 3 होगा। इसका मतलब ये 3 बार मल्टीप्लीकेशन में 3 लिखा हुआ है ना, तो इसको लिखोगे 1/3 और इसकी पावर ये 3 और गुणे कितना है 1/3 से 3 इसमें भी कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा केवल 1/3 आ जाएगा। कितना आएगा 1/3। ऐसे ही ये वाला 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि 64 की पावर 2/3 है। अच्छा अभी तक क्या हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन में जो है वो 16 की पावर -3/4 और इसमें 27 की पावर -1/3, ये सारे माइनस हो रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, नंबर को पलट दे रहे थे, अपॉन में कर दे रहे थे, और पावर जो हो जा रही थी वो प्लस में। अब यहाँ पे पहले से प्लस में दे रखा तो केवल क्या करिए, जो 64 है ना उसके फैक्टर करिए, और कोशिश करिए जो डिनोमिनेटर है वो वाला आसानी से कट जाए। तो कहेंगे 64 है, 64 का लिख लीजिए, कहीं पे भी प्राइम फैक्टर्स के लिखिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4, और 2 कितना होगा 2 16 32 होगा, 2 8 16 होगा, 2 चौके 8 होगा, और 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2। ये बेसिक चीजें हैं तो थोड़ा सा स्पीड में कर लेंगे ताकि टाइम थोड़ा सा हमारा बच सके। ये चीजें लिखोगे तो ये 2 की पावर कितना 6 बना देंगी, लेकिन हमको लाना कितना 3 लाना, तो ऐसा करिए ऐसे नंबर बनाइए कि 3 पावर बन जाए। तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4, इसका मतलब ये जो है वो 4 निकाल के देगा, ये 4 और ये 4। इसको लिख क्या सकते हैं, इसको 4 की पावर 3 और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 2/3। अब ये लिखोगे 4 की पावर 3 a की पावर m की पावर n, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में गुणा हो जाएंगे, 3 गुणे 2/3। इसको काट दोगे तो ये 4 की पावर कितना आएगा 2, तो ये 4 सौ के कितना होगा 16। ऐसे ही ये तो बेसिक फार्मूला है, √a इंटू क्या बताया गया था √a इक्वल टू कितना होता a। अच्छा ये 5 जो है ये 5 है, ये √5 और फिर से √5, दोनों को आपस में गुणा करोगे ये कितना आएगा केवल 5 आएगा। तो ये 1 से लेकर हमारे क्वेश्चन जो 1 से लेकर कहाँ तक 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस चीज को पॉज करके नोट करिए। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है 8 x की पावर -1। इससे पहले कह रहा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वहां से 12 तक है, जितने भी लिखे गए हैं उनको वर्ग के रूप में लिखना है। इसका वर्ग करिए x - 1 और इसका वर्ग, इसका वर्ग करोगे तो एक फार्मूला इसमें वही लगाना, क्या ये a की पावर m और इसकी पावर यदि n लिख रहे हो तो ये क्या हो जाता है a की पावर m, और दोनों ये गुणा होके क्या हो जाते हैं mn हो जाते हैं। ऐसे यदि x की पावर m, ये माइनस का एक ये 2 है तो ये क्या होगा x की पावर -1 और गुणे में कितना होगा 2, तो ये x की पावर कितना होगा -2। इसको सही करके लिखोगे, यदि x की पावर -2 है तो इसको लिखोगे तो x की पावर कितना आएगा 2। ये 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा। 9 वाला यदि x की पावर -n है ना तो इसका वर्ग करोगे तो कितना होगा ये 2। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना है, उसकी घात 2 कर देना। अच्छा ये x है और ये कितना है n है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। x की पावर -n, इसकी पावर 2, तो x की पावर ये कितना होगा -2n। अच्छा ऐसा करके ये लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में गुणा होंगे। अब ये x की पावर -2n,
लिखोगे x की पावर कितना होगा 2n होगा। उसके बाद ये आंसर होगा 9 वाला। इसमें बेसिक है, यदि a की पावर माइनस बी है उसको चेंज करके लिखोगे तो 1/a की पावर b हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी और चेंज हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। 5 की पावर -3, तो ये इसको यदि वर्ग के रूप में लिख रहे हो तो ये वर्ग के रूप में ऐसे लिखोगे। अब ऐसे लिखोगे तो 5 की पावर -3 जो है -3 है और ये गुणे में कितना होगा 2, तो 5 की पावर कितना होगा -6 ना, इसको सही करके लिखोगे तो ये क्या होगा 1/5 की पावर 6 होगा। इसको ऐसे भी करके तो लिख सकते हो 1 की पावर 6, 1 की पावर चाहे जितनी करो आंसर उसका कितना आएगा 1 ही आएगा, और 5 की पावर 6 तो ये आ जाएगा 1/5 इसकी पावर 6। ऐसे ही 11 वाला क्वेश्चन a की पावर -4, लेकिन याद रखना है क्या, याद ये रखना है, कह रहा है कि प्रश्न 8 से जो 12 है वो उसको किसके रूप में लिखना है, वो वर्ग के रूप में लिखना है। a की पावर -4 है, इसका यदि वर्ग करोगे तो ये a की पावर कितना -8 होगा। इसको सही करके लिखोगे तो a की पावर कितना होगा 8 होगा। ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा 1/8 होगा। 12 वाला जो a की पावर -4 और b की पावर 10 है, इसका यदि वर्क कर रहे हो तो ये वर्क कर रहे हो तो एक फार्मूला और भी लिखना है क्या, यदि a की पावर m और इसकी पावर b की पावर n है और इसका यदि स्क्वायर हो रहा है तो ये स्क्वायर इस पे भी आएगा और ये वाला स्क्वायर इस पे भी आएगा, तो ये a की पावर 2m होगा इंटू b की पावर कितना होगा 2m होगा। ऐसा करके अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिख लेना अपने नोट में, यदि a की पावर m इंटू बी की पावर n, इसकी पावर 2 है तो ये पावर इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी और यही पावर इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगी। तो इसको करोगे कैसे, ये हो जाएगा a की पावर -8 और गुणे b की पावर ये 10 से गुणा करोगे कितना होगा 20, और सही करके इसको लिखोगे तो ये a की पावर -8 है, इसको बटे में ले जाओगे क्या होगी प्लस का हो जाएगा, तो ये b की पावर 20 और बटे में a की पावर 8 होगा। ये हमारा हो जाएगा 12 वाले क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा x की पावर -3, इसको सॉल्व भी करना है तो a की पावर माइनस का b, तो ये बताए थे अभी a की पावर क्या होता है b। इस फार्मूले से इसको केवल डायरेक्ट लिख देना, x की पावर -3 तो ये क्या होगा 1/x की पावर 3, ये आंसर होगा 13 वाले का। ये 2 डिवाइड बाई a की पावर -1 है ना, -1, इसको तो हमने इस फॉर्म में केवल लिख लिया बटे में। अच्छा, इसको सही करके लिखोगे क्या 2/, यदि a की पावर -1 ऊपर ले जाओगे क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये केवल आंसर कितना आएगा 2 ही आया जाएगा। 1064, फिर वही काम करना है क्या, सबसे पहले इसको चेंज करके लिखिए 1064 जो है उसको बटे में लिखिए 64 बटे में कितना 1000, संख्या को पलट दोगे तो जो नंबर पावर है वो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। ये माइनस का 2/3 थी तो ये कितना हो गया प्लस का 2/3। उसके बाद में क्या करना 64 और 1000 इसके प्राइम फैक्टर कर लो अलग अलग, 64 और 1000, 64 का 4 से कर लो, 4 सिंह 24 और 4 चौके 16 और 4 एकम 4 होगा, 10 से करोगे 10 100 1000 और 10 होगा और 10 एकम 10 होगा, तो ये होगा 4 की पावर 3 और ये होगा 10 की पावर 3 और इसकी पावर कितना है 2/3, ऐसा करके। अब यदि इस तरीके से लिखा है a की पावर m और b की पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/10 इसकी पावर क्या 3 और इसकी भी पावर कितनी है 2/3 है। ये भी अभी फार्मूला बताया गया a की पावर m इसकी पावर n, तो ये क्या होगा a की पावर m इंटू n हो जाएगा। इस फार्मूले को याद रखना है। अब ये 4/10 इसकी पावर 3 गुणे 2/3 होगा, तो ये कट जाएगा, तो 4 की पावर 2 और बटे 10 की या फिर 4/10 की पावर टोटल कितनी होगी 2 होगी। यदि इसको सॉल्व करके लिखोगे, इस चीज को सॉल्व करके लिखोगे इसकी पावर 2 4/10 और इसकी पावर 2 बराबर में 4 चौके 16 और 10 दाम कितना होगा 100, 16 बटे कितना आंसर आएगा 100 आ जाएगा। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, ये प्राइम फैक्टर तुम अलग भी कर सकते हो, इसको रख कॉपी पे, ठीक है। और उसके बाद में 2 की a की पावर 3, अच्छा ये 5 है, ये b की पावर माइनस का 1/2 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा b की पावर में प्लस का 1/2, ऐसे c वाला, तो इसको केवल ऐसे लिखना चेंज करके 1/3
और ये होगा b की पावर 1/2, ये होगा c की पावर 1/2 और बट्टे में कितना होगा 5। इस तरीके से लिखा होगा आंसर में 2/5, a की पावर 1/3, b की पावर 1/2 और c की पावर कितना होगा 1/2/5, a की पावर 1/3, b की पावर 1/2 और c की पावर 1/2 होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगला है 17, 1/7 रूट एक्स की पावर -3। एक नोट इसके लिए याद रखना है क्या, यदि रूट में a होता तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a की पावर 1/2। अच्छा, यदि रूट में a और यहाँ पे ये लगा होता क्यूब तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/3। ऐसे ही यहाँ पे यदि nth रूट लगा हुआ है ना तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/n। ऐसे ही यहाँ पे ये 1/7, ये 7 इसके रूट में है या फिर इसके मल्टीप्लीकेशन में इसको देखना है। यदि 7 इसके साथ में इस तरीके से क्वेश्चन में है तो ये कितना होगा, 1/x की पावर -3 और इसकी पावर कितना होगा 1/3, 1/n, 1/7 हो जाएगा ना। ऐसा करके लिखते हो तो 1/x की पावर -3 और बटे 7 और सॉल्व करके लिखोगे। यदि 1/x की पावर -3 है, -3/7 है तो इसको सही करके लिखोगे तो x की पावर क्या होगा, प्लस का 3/7 होगा। मतलब जो 1/x की पावर -3/7 था उसको चेंज करके हमने लिख दिया x की पावर 3/7। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।